नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशि वालों, साल 2021 कैसा रहने वाला है, हर किसी को जानने की चाहत है। क्योंकि 2020 तो जो हुआ सो हुआ। ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ गलत हुआ, बहुतों के साथ बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जानते हैं विस्तार से कि ग्रहों की चाल क्या कहती है और क्या होगा आपके जीवन में बड़ा बदलाव। देखिए, सबसे पहली बात तो वर्ष की शुरुआत में, यानी कि अगर हम जनवरी के महीने की बात करें 2021, तो शुक्र देव और केतु एक साथ आपके धन भाव में हैं और सूर्य बुध आपके तीसरे भाव में रहेंगे बुधादित्य योग बनाकर। गुरु और शनिदेव आपके चौथे भाव में हैं। मंगल देव आपके सप्तम भाव में रहेंगे और राहु देव आपके आठवें भाव में हैं। चंद्रमा 10वें भाव में रहेंगे। अब शुरुआत में आपके लिए खुशियां ही खुशियां हैं, क्योंकि आप प्रसन्न रहेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, एकदम से पॉजिटिव सोच के साथ आपका व्यवहार बहुत ही लोगों को प्रभावित करेगा, आपका व्यक्तित्व आकर्षक हो जाएगा और यहाँ से इंक्रीमेंट के माध्यम से एक्स्ट्रा इनकम होने के योग भी बनेंगे। और यहाँ लेकिन जनवरी के महीने में लव लाइफ बहुत अच्छा नहीं है। पर अगर आप विद्यार्थी हैं, एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, किसी तरह का कोई इंटरव्यू है, कोई एग्ज़ाम है, अगर दूसरा सप्ताह जनवरी के महीने में आपको सफलता दिलाने वाला है, तो इस समय में ऐसा कुछ है तो अपना प्रयास तेज करें, क्योंकि आपके लिए कोई गुड न्यूज़ मिलेगा। घर परिवार में सुख शांति है और अपनों का साथ आपको खुशी देगा, क्योंकि आप उन्नति भी करेंगे। संतान के ऊपर थोड़ा सा ख्याल बनाए रखें। हालांकि सूर्य के राशि परिवर्तन करते ही मेहमान आ सकते हैं और यहाँ पर लेकिन आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा। थोड़ी बहुत अंतिम महीने के अंतिम समय में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हालांकि सूझबूझ से आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। फरवरी के महीने की बात की जाए तो यहाँ पर केतु आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में रहेगा। शुक्रदेव, सूर्य और शनिदेव, गुरुदेव आपके चौथे भाव में एक साथ होंगे। बुध आपके पंचम भाव में और मंगल सप्तम भाव में बैठकर मांगलिक दोष बनाएंगे और राहु अष्टम भाव में है। चंद्रमा आपके 12वें भाव में। यानी फरवरी के महीने में शुरुआत में ही आपको संभल के रहने का योग बन रहा है, क्योंकि 12वें भाव में चंद्रमा मानसिक टेंशन बढ़ाएंगे। कहीं चोट चपेट ना लग जाए, कहीं आप गिर न जाएं, जैसी चीज़ें होंगी, तो ये समय आपके लिए बेहतर नहीं है। वैसे भी फरवरी का महीना धन के मामलों में अच्छा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को आपको बेहतर करना होगा। देखिए तुला वालों, अगर हम ओवरऑल बात करें, क्योंकि हर महीने की विस्तार से अभी आपको जानने में रुचि भी नहीं होगी, तो चलिए अब हम जानते हैं विस्तार से क्या होगा। देखिए, सामान्यतः तुला राशि संतुलन की राशि है, संभल कर आगे बढ़ने वाली राशि है। कोई भी कार्य आप कीजिएगा नए साल में तो पहले सोच समझ लें, फिर आगे बढ़ें। अपनों के साथ आप जो बॉन्डिंग है उसको बेहतर रखें, क्योंकि परिवार वालों का साथ आपका भाग्योदय भी होगा उनका साथ से। और आपको यहाँ अगर उनके साथ उनका जो तालमेल है बेहतर हो जाए तो बहुत आसानी से सरलता से आप आगे भी बढ़ जाएंगे। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और जब अमूमन जून जुलाई के बाद से आपका समय ज़्यादा अच्छा आ जाएगा, क्योंकि शनिदेव चौथे भाव में आपकी ढैया चल रही है ना, तो ढैया जो है शनिदेव का, अगर आप थोड़ा सा उपाय कर लें तो जीवन में जो परेशानी है उससे बचे रहेंगे। क्योंकि ढैया में अभी चढ़ती हुई ढैया है और 2021 में जून के बाद उतरती हुई ढैया मई जून के बाद हो जाएगी, तो उतरती हुई ढैया उतने कष्ट नहीं देंगे, लेकिन अभी चढ़ती हुई थोड़े कष्ट दे रहे हैं। यकीनन आपके वैवाहिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में थोड़ी दूरियां हैं। अगर आपको लगे कि ज़्यादा परेशानी है तो एक छोटा सा उपाय आप बीच बीच में ही करते रहिएगा, जैसे कि रोज़ शाम में ओम संग शनिश्चराय नमः का जप करें। वैसे भी तुला राशि शनिदेव की सबसे प्रिय राशि है, तो आपको उनको प्रसन्न रखना चाहिए। दूसरी बात, अगर कष्ट ज़्यादा हो तब 3 शनिवार लगातार एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। शुक्रवार के दिन आप एक स्टील की कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल रखकर अपने बेडरूम में सिरहाने रखकर सो जाइए। अगले दिन शनिवार के दिन इस तेल को पास के किसी शनिदेव के मंदिर में दे आएं, या फिर आप चाहें
तो किसी भी मंदिर में दे आ सकते हैं, पीपल के नीचे रख दें या किसी गरीब को दान कर दें कटोरी के साथ ही। 3 शनिवार लगातार करें, अपना छाया जरूर देखिएगा तेल में, आपके कष्ट कम होंगे। तो ये उपाय करें तो शनिदेव का शांति का उपाय है ये, और इसको आप करने के बाद ज़्यादा परेशानी आपको नहीं आएगी। लेकिन हाँ, जिद मत कीजिएगा किसी चीज़ को लेकर, बल्कि दिमाग यूज कीजिएगा। और अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर देखिए, या व्यवसायी हैं तो लोगों के साथ जो संपर्क है, अमूमन तुला वाले बहुत जल्दी हर किसी से दोस्ती कर लेते हैं, तो ये चीज़ें आपको लाभ देगा। धन की बात करें तो आर्थिक रूप से और भी बेहतर आप बनेंगे, क्योंकि 21 में जो कारोबारी हैं वो अच्छा तो करेंगे, लेकिन आप कहाँ से सामान ला रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, कितना इनकम है, कोई भी गुप्त बातें जो किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहिए नहीं कीजिएगा। नहीं तो फिर यहाँ पर आप बेमतलब के लोग आपको आपके जो इस, चूँकि धन ऐसा चीज़ है ना, लोग यहाँ पर प्रलोभन या आकर्षण में आपको फंसा कर आपको लॉस में डाल सकते हैं। तो किसी की बातों में आकर, उतावलेपन में आकर कहीं भी पैसे देना, किसी के साथ इन्वेस्ट करना या फिर कुछ भी तैस में आकर बोल देना, इन चीज़ों से बचिए, वरना आपकी बातें बिगड़ सकती है। अपनों के साथ महत्वपूर्ण कार्य का चर्चा आप कीजिए, उनसे सलाह लीजिए, ये अच्छा है। अगर आप व्यवसायी हैं तो रूटीन बनाकर चलें। नए प्रयास आपको जीवन में और ऊंचाइयां देगा, तेजी लाएगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 2021 बहुत खूबसूरत है, क्योंकि देखिए आप शुरुआत में साधारण से शुरुआत होगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी मेहनत, आपका लगन, आपका बेहतर प्रदर्शन आपको दुनिया पर छाने के लिए, बस ये समझ लें कि 2021 बहुत खूबसूरत है। और आपके लिए जब उतरती भी ढैया शुरू होगी, यानी मई के बाद से जो वक्त है ये और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हालांकि आपके जो साथ बच्चे पढ़ते हैं, आपके दोस्त हैं, उनका साथ मिलेगा, और अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्ति करना चाहते हैं तो भी अच्छा है। लेकिन हाँ, शॉर्टकट में मत पड़िए, लव रिलेशनशिप में अभी आप मत जाइए, क्योंकि देखिए यहाँ पर विश्वास बनाए रखिए, दोस्ती रखिए, लेकिन इन चीज़ों में अगर आप फंसेंगे, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, तो फिर आपका जो ये अभी बहुत ही कीमती वक्त है वो खो जाएगा, तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और गरिमा, गोपनीयता, यानी जो आपकी बातें जो किसी को नहीं बताना है मत बताइए, और तमाम तरह के अपने पद प्रतिष्ठा का ध्यान रखिए। वैसे तो अविवाहित हैं, विवाह योग्य हैं, तो आपके विवाह तय हो सकते हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। लव लाइफ की बात करते हैं तो बस विश्वास बनाए रखें, भावनाओं पर नियंत्रण रखें, अनावश्यक कुछ भी मत बोलिए। और अगर आप जॉब करते हैं तो भावुकता में आकर, इमोशनल होकर कोई भी निर्णय मत कीजिएगा, बल्कि आप जो भी करते हैं दिमाग यूज करें। बेवजह बकबक करना, वार्तालाप करना, ये आपके पद प्रतिष्ठा में भी कमी लाएगा, और आपको देखिए पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे, तो यकीनन आप यहाँ पर दिमाग यूज करके आगे बढ़िए। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा आप अनदेखी ना करें, क्योंकि हार्ट संबंधी परेशानी, ब्लड प्रेशर संबंधी परेशानी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो अपने मनोबल को उठाए रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, और आगे आप खुद समझदार हैं। तो तुला वालों, आपके लिए ये 2021 खुशियों का खजाना लेकर आया है, लेकिन जैसा कि हमने उपाय बताया, इस उपाय को आप जरूर कीजिए। और धन के मामलों में ज़्यादा चिंता, देखिए ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा करना आपका धन को नुकसान कराएगा। तो धन के मामलों में सतर्क रहिएगा, और कोई भी गुप्त बात किसी को मत बोलिएगा, वरना लोग धन हड़प सकते हैं, छल से ही सही पर हड़प सकते हैं। आपको बेवजह डर हो सकता है इन सभी चीज़ों का, तो थोड़ा सा ख्याल रखें, एक्टिव रहिए। नौकरी और व्यापार में आपकी खूब तरक्की होगी, बेहतर होगा। और पार्टनरशिप में भी आप कोई भी राज मत खोलिए, और साझेदारी में भी यहाँ पर आप एक्टिव रहिए। किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना आप बुरे फंस सकते हैं। क्या करेंगे उपाय के तौर पर? तो एक तो आप शनिदेव के मंत्र का जप करेंगे, और जैसा कि हमने कहा सरसों तेल वाला आपको उपाय करना है। और चोट चपेट जैसी संभावना भी बनेगी, बीच में मांगलिक योग बनेंगे। आप हनुमान चालीसा पढ़िएगा, इससे मंगल दोष आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। तो छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा। हर हर महादेव, धन्यवाद।